अब इसका कुछ सोल्यूशन भी सोचा है या बस अपना कारनामा ही बताने के लिए आए थे आप मेरे पास? आप बताइए। अरे वाह, मुश्किल आपने खड़ी की है और अब हल मैं बताऊं आपको? अब इसका एक ही हल है, आपको अपनी जबान बंद रखनी होगी और आपको इस बात पे कायम रहना पड़ेगा कि ताबीर खुद चलकर आपके पास आई थी खुला का दावा कराने के लिए। इसकी फिक्र ना करें, मेरे पास उनका वकालतनामा भी है। जी जी, वो भी मैंने ही लेके दिया था उससे। जी, उसी की बात कर रहा हूँ। बेगम साहबा, ये फोन आ रहा है। अब ठीक है, तुम जाओ। ये ताबीर कॉल कर रही है और ये अहमर का सेल फोन है। उसके जाने से पहले मैंने सेल फोन रख लिया था। आई डोंट नो क्यों आज सुबह से मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ अलार्म दे रही थी। कैसा अलार्म? यही कि आपसे डेफिनेटली कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। प्लीज शर्मिंदा तो ना करें, मसरूफियत में हो जाता है। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, बस आप अपनी ज़बान बंद रखिएगा वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सारी बात आप पे डाल दूंगी, बल्कि आपका लाइसेंस भी कैंसिल करवा दूंगी। बड़ी अजीब होती जा रही है तुम्हारी कहानी। मैंने तो पहले ही कहा था, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि शादी अपनों में ही करनी चाहिए या फिर जाने पहचाने लोगों में। तुम्हें तो पता है, मम्मी अपनी सेहत के हवाले से बहुत परेशान थी। जैसे ही रिश्ता आया उन्होंने हाँ कर दी। और अब ये जो सब हो रहा है, इसका क्या? अब किस्मत का किसको पता होता। हाँ ये भी है। भाई तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। ख्वाम में मैं सोच रही हूँ कि जब हम मजबूर हो जाते हैं तो वक्त खुद ही फैसले करता है। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ रखा है। बस फिक्र है तो सिर्फ अम्मी की। मैं वहाँ हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर किस्मत की डोर तो उलझती ही जा रही है। बस दुआ करो मेरे लिए। मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तो अमली तौर पर भी तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हौसला होता है। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। ताबीर बेटा, मेरा दिल डूबा जा रहा है। परसों अदालत की डेट है और अभी तक ना अहमद से राब्ता हुआ है ना ही नजम से। तुम एक बार उसको फोन तो करके देखो। अम्मी कितनी बार करूं फोन? वैसे भी अजान ने कहा है ना कि वो कहीं ना कहीं से अहमद की खबर ले आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो बेचारा तो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। तुम एक बार फिर दोबारा तो कोशिश करो, शायद अहमद फोन उठा ले। करके तो देखो। अम्मी को तो बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हारी शादी देखभाल कर करेंगे। क्यों? मेरे पे इतनी खास मेहरबानी क्यों? मेरे तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाओगे तुम? अच्छा, उस लड़के से तुम अब बात तो नहीं करती ना? आप नहीं आप ही, मैं नहीं करती। वैसे आप ही, लड़की हो या लड़का, उसे अपने ज़िंदगी के फैसले करने की आज़ादी तो होनी चाहिए ना। हमारे हालात और हैं, हम अम्मी की मर्ज़ी के बगैर एक कदम नहीं उठा सकते। और रही बात आज़ादी की, तो वो होनी तो चाहिए, लेकिन हमारे हालात नॉर्मल नहीं हैं। हाँ ये तो है आप ही। लो जी, अहमद का तो पता चल गया। वो मुल्क से बाहर है और किसी से कोई राब्ता नहीं। अब्रॉड तो वो आते जाते रहते हैं, मैंने तो यही सुना था। लेकिन इस बार उसने किसी से भी राब्ता नहीं किया। ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है।
बाहर गए हैं, घर तो राब्ता करेंगे ही ना। ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं? मैं उस वकील नजम से मिलूंगा तो पता चलेगी सही सूरत हाल। आप कह रही हैं कि आपने कोई दावा दायर नहीं किया और ये नोटिस आपको मिल गया, लेकिन किसी ने तो किया होगा, किसी को तो कहा होगा आपने। वकालतनामे पे साइन तो आप ही के होंगे, तभी तो वकील पेश हुआ। यही तो मसला है, इन्होंने कोई केस नहीं किया। मुझे तो लगता है कि इनके खिलाफ कोई साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? साजिश यानी किसी ने धोखे से इनसे वकालतनामे पे साइन करवाए और केस कर दिया। ये हो सकता है। बहरहाल मैं मुतलका कोर्ट से पता करवाता हूँ। अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया तो ये तो सीधा सीधा फ्रॉड का केस है। हम पर्चा कराएंगे उसके खिलाफ बाकायदा कोर्ट में जाकर। वैसे इसका सिंपल हल ये है कि आप कल अदालत चली जाओ और ख़ुद पेश हो जाओ और जाके उनको बताओ कि मेरी तरफ से ये गलत पेश किया गया। हाँ, ये भी हो सकता है। ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? और ये वकील के खिलाफ भी जा सकता है। वकील के पास वकालतनामा कहाँ से आया? ये बड़ा सीरियस केस है। तो क्या अदालत मेरी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? आप आकिल हो, बालिग हो, सबसे बढ़ के ये कि तुम खुद कह रही हो। तो इसका मतलब ये कि अदालत ये बात मान लेगी कि इसने दावा दायर नहीं किया। हाँ हाँ भाई, किया है। फर्ज करो सचमुच भी किया है तो तुम उसे वापस ले सकती हो। जब तुम खुद कह दोगी तो फिर तुम्हारा वकील जो मर्जी कहता रहे, बात तो खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर तो हमें यही करना चाहिए। तो क्या मुझे खुद जाना पड़ेगा? अभी मैं आपसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट पे साइन ले लेता हूँ, फिर मैं पेशी पे कल डेट ले लूँगा। पूछता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारे हलफनामे से बात बन जाएगी या फिर तुम्हें खुद इन पर्सन पेश होना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुद पेश ना होना पड़े, काम ऐसे ही बन जाए। परेशान बिल्कुल नहीं हो, हम उस वकील के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती। बस ये केस रुक जाए। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि फ़िलहाल ये केस आगे तक ना जाए और ये नोटिस उन तक ना पहुँचे, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इनके हस्बैंड तक ये बात पहुँचे। ठीक है, मैं देखता हूँ केस की नोयत कि उसे नोटिस सर्व हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको मिल गया तो उसे भी मिल गया होगा। तो स्केल में होगी ये बात? यही तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें भी नोटिस मिल गया और उसको भी नोटिस मिल गया होगा। अब तुम भी अदालत आओगी और वो भी अदालत जाएगा। नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि वो आएगा या नहीं आएगा। बहरहाल मैं केस को देखता हूँ और इसके फाइल को भी देखता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। जी, वो लेके आते ही होगा कागज जी। हाँ जी, वेरी नाइस। अब जाएं। लें जी, पेपर तो तैयार हो गए। आप बेटे ऐसे करो कि इस पे ना साइन कर दो। थैंक यू। ये मैंने एहतियातन साइन करवा ली, लेकिन मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि मामला आखिर है क्या। किसी की जिम्मे लगाता हूँ कि वो फाइल को भी देख लें। उसके बाद ये तुम्हारा बयान अदालत में जमा करवा देंगे कि तुम तलाक लेना नहीं चाहते, फिर केस खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो बात ठीक है सर, मगर आपकी फीस? कैसी बातें कर रहे हो? जावेद मेरा बड़ा पुराना दोस्त है और मैं इनके फादर से मिला। मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे। बेटी है ये मेरी, पीछे तुम लोग लेते रहते हैं। इनका मसला हल हो जाए, बस यही काफ़ी। आपका बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। कोई भी मसला हो, मेरा ऑफिस आप दोनों के लिए खुला है। और अपनी अम्मी से कहना कि इस मसले की बिल्कुल भी टेंशन न लें। जब लड़की नहीं चाहती तो फिर कैसे हो सकता है ये? बाकी ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका ही पता चल रहा है। आपने खुद बोला कि आप इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। वरना किसी की मर्जी के बगैर किसी की तरफ से केस करना ये जुर्म है। अदालत इसे सीरियस भी ले सकती है। चलिए ठीक है सर, अब हम चलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम मिले नहीं उन्हें? तुम सुन क्या रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी तरफ ही तो है मेरा ध्यान। मेरी तरफ नहीं है। अगर मेरी तरफ होता तो तुम मेरी बात सुनती, तुम्हें पता होता मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही तो था,
इसीलिए कुछ सुना नहीं। अच्छा, ये झूठ तुम मुझसे बोल रही हो या अपने आप से? झूठ भी तो बसर कर रही हूँ मैं। ये तो सच था जो गलती से मुंह से निकल गया। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। बात मुकम्मल किए बिना ही चले जाओगे और अम्मी से नहीं मिलोगे? देखो ताबीर, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। सच कह रहे हो? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इंसान कब सच बोलता है और कब झूठ। दूसरों से बोला झूठ पकड़ा जाता है, और जो झूठ हम खुद से बोलते हैं उस पर हम खुद को क्यों नहीं पकड़ते? अपने आप से जो झूठ बोले थे हमने, आज उसी की पकड़ में तो हैं। जब कोई सच ना सुनना चाहे तो खुद को झूठ से ही बहलाना पड़ता है। मत उलझाओ मुझे इन बातों में। ये बातें तुम ही ने शुरू की। खैर, मैं कल नजम से मिलूंगा। इस वक्त वो दफ्तर में मौजूद नहीं था, तुम्हें मैंने बताया।